हमारे घर तोड़ देंगे, अब हम रोड पे हैं, कहाँ जाएं हम। यही मांग है कि हमें हमारा घर वापस दिलवाया जाए। जे क्लस्टर में आ रहा, फिर भी हमारे घर तोड़ दिए गए। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी, जो महिला ने विरोध करा उसे पकड़ पकड़ के थाने में मैदानगढ़ी में लेके गए हैं। पहले यहाँ पे मारा है लेडीज को, जेंट्स पुलिसों ने मारा है और डीडीए के अफसर हैं। हमारे पास वीडियो सबूत के तौर पे है सर। और दूसरी बात, बच्चों को ऐसे बंद कर दिया, ना पानी ना कुछ। शाम को 6 बजे बच्चे छोड़े हैं सर। ये कहाँ की इनकी राजनीति है? अगर हम जैसों को यहाँ से भगाएंगे, क्या ये सरकार चला लेंगे? हम जैसे मिडिल क्लास ही दिहाड़ी मजदूरी करने वाले वहाँ पड़े हैं। क्यों? डीडीए वाले किसी के मॉल, बड़े बड़े नेताओं के घर नहीं आते क्या? उनकी तो फाइल आप दबा दी जाती है, हमारी क्यों उखाड़ी जाती है? हमारे घर क्यों तोड़े गए हैं? और वो भी धनतेरस पे। 1 साल बाद त्योहार आया, बच्चा पूरे साल आस लगा के बैठा है, मम्मी दिवाली आएगी, नए कपड़े पहनेंगे, पटाखे चलाएंगे, मिठाई खाएंगे। ये उन्होंने हमें मिठाई भी दी है, नए कपड़े, ये बोनस दे दिया हमें डबल, वो भी पूरे साल का, क्योंकि हमने उस जमीन में पैसा लगाया खून पसीने का। हमने कोई घेरी नहीं है। जो हमारे वहाँ पे पहचान पत्र, आधार कार्ड, सब कुछ, यहाँ की पासपोर्ट तक भी वहाँ पे है। जिस दिन पहला पहचान पत्र बनने के लिए गया, क्या सरकार को यह नहीं पता किस एड्रेस पे बन रहा है? उसी एड्रेस पे बन रहा था, क्योंकि उन्होंने अगर मना करना था, अनलीगल जगह थी, तो पहले दिन मना कर देते कि इस एड्रेस पे कोई प्रूफ नहीं बनेगा। हमारे पास सब कुछ प्रूफ है वहाँ का, लेकिन फिर भी हमारे साथ न्याय हुआ है। हमारी खर्क वालों की यही है, हमारे सिर से ना शीनो शत, क्योंकि हमको भी है जीने का हक। जहाँ झुग्गी वही मकान, खर्क वालों की यही है मांग। हमारा घर हमें सुरक्षित वैसे ही दिया जाए। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए? रोड पे पड़े, इतनी ठंड पड़ी है, कोई नेता पूछने आया? सब अपने घर में बैठे हुए हैं। हम गरीब पड़े हैं, बीमार हो रहे, दवाई ला रहे ठंड में, हमारे पहनने को कपड़े तक भी नहीं निकालने दिए। अब हम 400 रुपए डेली कमाने वाले, हम कपड़े खरीदेंगे, बसों की फीस देंगे, घर का राशन लाएंगे, क्या करेंगे हम? इससे सरकार से हम यही निवेदन है, या तो हमें हमारा घर वापस दे दिया जाए, या हमें एक जहर की पुड़िया, जितने मेंबर उतनी पुड़िया दी जाए कि तुम खा के मर जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। और लास्ट में हम यही कहना चाह रहे हैं, हमारी मांग पूरी करो, हमें हमारा हक दिया जाए। हमने कब्जा नहीं करा, हमने खरीद रखी जगह। जब जगह खरीदी थी, जब सरकार कहाँ थी? रात मकान नहीं बने हैं वहाँ पे। बहुत पुराना, 100 साल पुराना गाँव है, अंग्रेजों के टाइम का, फिर भी हमें ऐसे घर से बेघर करा गया। पुलिस वालों की दादागिरी इतनी चली वहाँ पर। पुलिस सरकारी होती है, कोई ऐसे वर्दी पहन के नहीं आता। उन्होंने बोला हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला, नहीं तो हम आपको यहीं पर जान से खत्म करके जाते। किसी के फ्रैक्चर आया, किसी के कुछ। मैं खुद डायबिटीज पेशेंट हूँ, मेरी दवाई तक नहीं निकालने दी। हेपेटाइटिस सी पेशेंट हूँ, मेरी दवाई नहीं निकालने दी। और मैं अभी 15 दिन इंसुलिन पे हॉस्पिटल पे एडमिट होके आई हूँ। वो हमें पता हमारे दिल पे क्या बीत रही है। बड़े लोगों को क्या है, टूट गए तो फिर क्या हुआ? जिन माँ ने 9 महीने पेट में रख के 9 महीने बाद एक लड़का पैदा करा, उसके हाथ से उसका बच्चा छीन लिया जाए, उस माँ से पूछो क्या उसके दिल पे पड़ रही है? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग वादे कर देते हैं ना, हम साथ हैं। इस टाइम पे कोई हमारे साथ चले तब हम उसे मानेंगे। उसकी सरकार किसी से नहीं बनती, सरकार हम जैसों से बनती है। जब हमसे वोट लेनी होती है, तब तो घर घर आके दरवाजा खटका के वोट मांगने आते हैं। अब वो सरकार कहाँ चली गई? अब उन्होंने वोट ले ली, कम से कम अब भी तो आओ, हमारे दुखियों का दुख दर्द तो समझो कि तुम कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो। हमारी यही मांग है, हमें हमारा घर दोबारा दिया जाए। क्या नाम है आपका? सीमा शर्मा। हम झुग्गी नहीं है, हमारा घर है। हमारा है छतरपुर विधानसभा में, खर्क गांव में। और आम आदमी पार्टी की विधानसभा क्षेत्र लगता है जी जी जी। तो क्या कहने के लिए यहाँ पर आप लोग इकट्ठा? मैम वही घर की मांग कर रहे हैं, हमारे घर तोड़ देंगे, अब हम रोड पे हैं, कहाँ जाएं हम। यही मांग है कि हमें हमारा घर वापस दिलवाया जाए। पूरी जगह पे घूम के आगे, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, लास्ट में हम यहाँ आए हैं। जब हमने देखा मुंबई के अंदर एक बड़ी अभिनेत्री का ऑफिस तोड़ दिया जाता है और तमाम मामले के बाद पूरी सरकार हिल जाती है और उनको जो है मुआवजा भी दिया जाता है क्योंकि उनका ऑफिस तोड़ दिया जाता है। आप लोगों के घर, आप लोगों से वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, अब उसके अगेंस्ट जो है, उसके विपरीत जो है आप लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? सरकार से उम्मीदों के साथ सरकार को लेकर आए थे। मैम अब सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार ने अगर चाहे कैसा भी था, हमारा चद्दर का था, कैसा भी
था, हमारा घर था, हमारे बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल से आके वहाँ आके रहते थे। जब हमसे वही छीना गया तो सरकार से हम क्या उम्मीद रखेंगे। और दूसरी बात मैम, चलो माना कि उन्होंने तोड़ना था, पहले हमें कहीं शिफ्ट कर देते, बोलते कि ये आपकी ये जगह अनलीगल है, ये टूटी जाएगी तो आपको शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, कम से कम त्योहार तो देख लेते, 1 साल के बाद त्योहार आता, धनतेरस से 1 दिन पहले हमको बोनस दिया, तो ये किस बात के लिए दिया, ये वाला बोनस हमें। तो आप लोग वोट करते हैं, सारे कागजात है, तो गैर कानूनी किस बुनियाद पे? मैम पता ही नहीं, हमें खुद ही नहीं समझ। मैम अभी मैंने यही बोला, तिहाड़ में भी कैदी को पता, हमें तो यही नहीं पता हमने जुर्म क्या करा है। मैम हम तो गांव से बेच के यहाँ आए हैं, अब गांव से आप लोग विकास का काम रोक रहे हैं, शायद यही आप तो विकास का काम हम कैसे रोक रहे हैं मैम? विकास कभी गरीबों के साथ नहीं होता, विकास हमेशा अमीरों के साथ होता है मैम। तो वो विकास अमीरों के साथ है, हमें यहाँ से भगा के उन बड़े बड़ों के वहाँ पे फ्लैट बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टी बनेगी, ये विकास ही तो है मैम। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, उसमें आप इस तरह के आरोप कैसे लगा रहे हैं कि वो बड़े लोगों को? तो मैम अगर वही डीडीए में या कहीं किसी में भी किसी सरकारी आदमी का घर आ जाएगा कि उसे तोड़ा जाएगा, अगर तोड़ा जाएगा तो उसे नोटिस मिलेगा, मुआवजा मिलेगा मैम उसे। हमें तो आज तक कोई यही नहीं पूछना है कि आपने 1 टाइम की रोटी खाई है कि नहीं खाई। मोदी सरकार अभी कल भी बोल के आई है कि 25 साल तक अगले जो है अमृत काल है, क्या लगता है ये अमृत काल चल रहा है? कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है मैम। ये क्या कुछ आखिर में सरकार से क्या अपील करें? मैम सरकार से क्या यही उम्मीद है, हमें हमारा घर वापस दिया जाए। हम गरीबों को क्यों हमें सता रहे हो? इतनी ठंड में बच्चे रोड पे पड़े मैम, कहाँ लेके जाएं हम? मिडिल क्लास वाले मैम सुबह कमाने जाते, शाम को आते, 400-500 रुपये दिहाड़ी आप जैसे का काम कर देते हैं, तो मैम उससे हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं।